इंडिया में अगर आप कैब बुक करते हो तो दिमाग में सिर्फ दो ही नाम आते हैं, उबर या ओला। लेकिन सोचो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक ऐसी टैक्सी सर्विस आ रही है जो ना तो किसी बिलियनियर की है और ना ही किसी फॉरेन कंपनी की, बल्कि खुद ड्राइवर्स की अपनी है। मतलब जो गाड़ी चला रहा है वही कंपनी का मालिक भी है। और ये कोई सपना नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसका नाम है भारत टैक्सी। अब टैक्सी बुक करने के लिए ओला और उबर के साथ साथ स्वदेशी भारत टैक्सी ऐप का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। भारत टैक्सी दुनिया का ऐसा पहला कैब सर्विस ऐप है जो कोऑपरेटिव मॉडल पर आधारित है। इस सर्विस का आइडिया तो बहुत सिंपल है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। ऐप बिल्कुल उबर और ओला जैसी ही है। ऐप खोलो, राइड बुक करो, गाड़ी आए। कस्टमर के लिए एक्सपीरियंस फैमिलियर है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग डिफरेंस छुपा है। उबर और ओला प्राइवेट कंपनीज हैं जो ड्राइवर से करीब करीब 30 से 40% तक कमीशन काट लेती हैं। भारत टैक्सी में कोई कमीशन नहीं है, जीरो। मतलब जो पैसा कस्टमर देता है उसका ऑलमोस्ट पूरा हिस्सा ड्राइवर के पास जाता है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ ड्राइवर सिर्फ एम्प्लॉय ही नहीं बल्कि ड्राइवर ही मालिक है। जो ड्राइवर टैक्सी ज्वाइन करता है उसको सिर्फ 5 शेयर्स खरीदने होते हैं जिनकी टोटल वैल्यू सिर्फ 500 रुपए होती है। वेरिफिकेशन और ऑन बोर्डिंग के बाद ड्राइवर राइड लेना शुरू करता है और जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वो प्रॉफिट किसी सीईओ या इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में नहीं जाता, बल्कि उन्हीं ड्राइवर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है जो ये सिस्टम चला रहे होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अमूल में दूध देने वाले किसान कंपनी के ओनर होते हैं। इस प्रोजेक्ट का पायलट पिछले साल दिल्ली और गुजरात में लॉन्च हुआ था। अभी तक 3 लाख से ज्यादा ड्राइवर्स इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। रोज लगभग 10,000 राइड्स कंप्लीट हो रही हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अभी जो भी नंबर्स मैंने आपको बताए हैं वो सिर्फ 2 सिटी से आ रहे हैं, इसलिए इसे वीक स्टार्ट कहना गलत होगा। प्लान यह है कि 2029 तक भारत टैक्सी पूरे इंडिया में ऑपरेशनल हो जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, ड्राइवर्स ओला और उबर छोड़कर भारत टैक्सी ज्वाइन क्यों करे? सबसे बड़ी वजह है पैसा। उबर और ओला में ड्राइवर्स चाहे जितनी मेहनत कर लें, 30 से 40% कमीशन कंपनी ही ले जाती है। उसके बाद फ्यूल, मेंटेनेंस, ईएमआई सब ड्राइवर्स की हेडेक होती है। भारत टैक्सी में ड्राइवर सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन फी देता है। कार्स के लिए 30 रुपए पर डे और ऑटो रिक्शा के लिए सिर्फ 18 रुपए पर डे। सोचिए, मेहनत के 900 रुपए और पूरी की पूरी अर्निंग तुम्हारी है। यह मॉडल नेचुरली ड्राइवर्स को अट्रैक्ट भी कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर कस्टमर को इससे क्या फायदा होगा। कस्टमर्स के लिए भी इसमें 2 बड़े प्रोमिसेस हैं। पहला, कोई सर्ज प्राइस नहीं है, चाहे बारिश हो, फेस्टिवल हो या रात का टाइम, फेयर सेम ही रहेगा। दूसरा, राइड सस्ती होंगी क्योंकि ना कोई कमीशन है ना हिडन हैंडलिंग चार्जेस। इसलिए थ्योरी के हिसाब से भारत टैक्सी की राइड उबर ओला से कम 25 से 30% तक चीपर हो सकती है और ये डायरेक्ट हिट है कॉमन आदमी की पॉकेट पे। लेकिन अब असली सवाल ये है कि क्या ये एक्सपेरिमेंट रियल वर्ल्ड में चलेगा? इंडिया में कॉर्पोरेटिव्स का रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग है। अमूल ने मिल्क इंडस्ट्री बदल दी, इफ्को और करीबुको ने फर्टिलाइजर में रेवोल्यूशन किया। तो लॉजिक के हिसाब से भारत टैक्सी भी सक्सेसफुल होनी चाहिए और इसके फेवर में 2 पावरफुल फैक्टर्स हैं। पहला तो फैक्टर है पॉलिटिकल और गवर्नमेंट सपोर्ट। जब इतने बड़े लेवल पर पॉलिटिकल बैकिंग होती है तो सिस्टम फास्टर बिल्ड होते हैं, पॉलिसीज स्मूथ रहती हैं और रेजिस्टेंस कम होता है। अगर भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को सीरियसली पुश करती है तो भारत टैक्सी के इकोसिस्टम बिल्ड करने में बहुत मदद मिलेगी। और दूसरा बड़ा फैक्टर है मार्केट का साइज। इंडिया का टैक्सी और राइड हैंडलिंग मार्केट लगभग $21 बिलियन का है। 2032 तक यह मार्केट $44 बिलियन तक पहुंचने वाला है। मतलब ये एक एक्सपेंडिंग मार्केट है और नए प्लेयर्स के लिए जगह है। लेकिन हर अच्छे आइडिया के साथ कुछ ब्रूटल चैलेंजेस भी आते हैं। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है टेक्नोलॉजी का। उबर और ओला सालों से अपनी एप्स को परफेक्ट करते रहे हैं। फास्ट बुकिंग, एक्यूरेट मैप, यूपीआई, कार्ड्स, वॉलेट, कस्टमर सपोर्ट, सब कुछ एकदम स्मूथ है। भारत टैक्सी को भी वही लेवल अचीव करना होगा।
थोड़ी सी भी लैग या ग्लिच हुई तो कस्टमर वापस ओल्ड एप्स पे चला जाएगा। दूसरा चैलेंज है प्राइसिंग और प्रॉफिटेबिलिटी का। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल ट्रुथ है। सर्च प्राइस और हैवी कमीशन के बावजूद भी उबर और ओला लॉसेस में चल रहे हैं। पिछले साल उबर इंडिया को लगभग 89 करोड़ का नुकसान हुआ और ओला को भी करीब करीब 10 करोड़ का लॉस। ये लॉसेस फॉरेन इन्वेस्टर्स कवर कर रहे हैं जो सालों तक वेट कर सकते हैं, लेकिन भारत टैक्सी के पास ऐसे इन्वेस्टर्स या बेनिफिट्स शायद नहीं होंगे। अगर प्रॉफिट के लिए फेयर्स बदलने पड़े तो पूरे मॉडल की जान चली जाएगी। और तीसरा और शायद सबसे क्रिटिकल चैलेंज है अवेलेबिलिटी। राइड हैंडलिंग एक स्पीड गेम है। जब कस्टमर्स ऐप खोलता है तो उसे पास में ड्राइवर चाहिए, 2 से 3 मिनट में राइड कंफर्म होनी चाहिए। अगर भारत टैक्सी इतनी डेंसिटी और क्विक अचीवमेंट नहीं कर पाई तो कस्टमर पेशेंट लूज कर देगा और वापस ओला और उबर खोल लेगा। तो कंक्लूजन यही है कि पेपर पर भारत टैक्सी एक ऑलमोस्ट परफेक्ट आइडिया लगता है। ड्राइवर्स के लिए ज्यादा पैसा, कस्टमर्स के लिए सस्ती और फेयर राइड्स। ये कॉम्बिनेशन अनबीटेबल होना चाहिए, लेकिन हिस्ट्री हमें सिखाती है कि गुड इंटेंशन और गुड एग्जीक्यूशन अलग अलग चीजें होती हैं। इस एक्सपेरिमेंट का फ्यूचर डिपेंड करेगा कि भारत टैक्सी टेक्नोलॉजी, प्राइसिंग और स्केल को कैसे हैंडल करती है। अगर ये चैलेंजेस क्रैक हो गए तो हो सकता है इंडिया सिर्फ कैब ही नहीं बल्कि पूरी गिग इकोनॉमी का एक नया मॉडल दुनिया को दिखा दे। अभी के लिए बस एक ही चीज कह सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट देखने लायक होगा। आपके इस बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।